आज हम लोग सारणिक का लेक्चर 4 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुण के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो सारणिक का मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सारणिक एक पंक्ति, कोई एक पंक्ति R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, कोई एक पंक्ति का यदि सब अवयव शून्य होगा तो सारणिक का मान शून्य होगा। कोई एक पंक्ति, यहाँ R3 का ऑल अवयव 0 है तो सारणिक का मान शून्य होगा। देख लीजिए इसका डेट ए निकाल करके, इसका नाम ए रखिए तो डेट ए क्या होता है 2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 माइनस 0 0 माइनस 3 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 माइनस 0 प्लस 4 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 0, मान आया 0। ई आप R1 भी 0, R1 का भी एलिमेंट 0 ले सकते हैं, R2 का भी एलिमेंट 0 ले सकते हैं, कॉलम 1 का भी एलिमेंट 0 ले सकते हैं, कॉलम 2 का भी एलिमेंट 0 ले सकते हैं, कॉलम 3 का भी एलिमेंट 0 ले सकते हैं। यदि किसी सारणिक का प्रॉपर्टीज, यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो हम देख लिए एग्जाम्पल लेकर के सारणिक का मान शून्य आया। दूसरा प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान जो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान
शून्य होता है। यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। रिफिलिंग कर लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, कोई सारणिक का दो पंक्ति समान ले लेते हैं। दो पंक्ति समान ले लिए तो सारणिक का मान निकालेंगे। 9 - 9 0 -4 इंटू रो कॉलम कैंसिल 6 - 6 0 +5 इंटू रो कॉलम कैंसिल 6 - 6 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि कॉलम भी दोगे, यहाँ पर आप कौन कौन रो इक्वल है, R1 और R2 और R3 इक्वल है, R2 और R3 इक्वल है। R1 R2 भी इक्वल हो सकता है, R1 R3 भी इक्वल हो सकता है, कॉलम 1 कॉलम 2 भी इक्वल हो सकता है, कॉलम 2 कॉलम 3 भी इक्वल हो सकता है। यदि ऐसा करते हैं सारणिक का मान, यदि ऐसा रहेगा सारणिक का मान 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सारणिक को परिवर्त कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। यदि किसी सारणिक को परिवर्त कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे देखिए A = है 1 2 5 3 1 0 2 1 7। इसको परिवर्त कर देते हैं, यानी इसका A' निकाल लेते हैं। A' निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 5, रो को कॉलम बना देंगे, 3 1 0 2 1 7। इसका डेट ए निकालिएगा तो डेट ए होगा 1 इंटू रो कॉलम कैंसिल 7 -2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 21 +5 इंटू रो कॉलम कैंसिल 3 - 2 1 7 42 5 7 5 12 - 42 12 - 42 - 30। डेट A' निकालते हैं। डेट A' 1 इंटू रो कॉलम कैंसिल 7 -3 इंटू रो कॉलम कैंसिल 14 -5 14 5 गया 9 +2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 - 5 7 -27 -12।
एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 14 5 गया 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 माइनस 5 7 माइनस 27 माइनस 10, माइनस 10 होगा। यह हो गया आपको माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो क्या देखिए, सारणिक का ट्रांसपोज करने के बाद भी सारणिक का वैल्यू चेंज नहीं होता है, अर्थात डेट ए इक्वल टू डेट ए डैश। अगला लिखिएगा, यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को, दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, परंतु मान का चिन्ह बदल जाता है, परंतु मान का चिन्ह बदल जाता है। परंतु मान का चिन्ह बदल जाता है। ये देखिए, ये कोई डिटर्मिनेंट है। देखिए पिछला जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें बताए थे परिवर्त करने के लिए, इसमें बता रहे हैं दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, यानी R1 को उठा करके R2 के प्लेस पे, R2 को उठा करके R1 के प्लेस पे बदल देना, यानी इसको बदल दीजिएगा, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ। इसको ट्रांसफर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरचेंज भी बोलते हैं। ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दिए, ट्रांसफर बोल सकते हैं, दोनों रो को ट्रांसफर कर दिए, परस्पर अदला बदली कर दिए, यानी R1 को ट्रांसफर कर R2 के साथ कर दिए। R1 ऐसा नहीं है R1 R2 करेंगे, R1 R3 भी कर सकते हैं, R2 R3 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लिख के दो पंक्ति, कोई दो पंक्ति को आप आपस में बदल सकते हैं, कोई दो स्तंभ को भी आप आपस में बदल सकते हैं। तो जो ही ये बदलेंगे तो इसका वैल्यू फेस बदल जाएगा। तो इसका नाम हम दूसरा रख लेते हैं B -1 0 2 2 4 3 1 2 1। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिएगा तो प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका वैल्यू होना चाहिए। यदि इसका 10 वैल्यू आता है तो इसका -10 होना चाहिए, यदि इसका -5 आता है तो इसका +5 होना चाहिए। डेट ए इक्वल टू होगा 2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 -4 -4 इंटू रो कॉलम कैंसिल -1 -2 -3 +3 इंटू रो कॉलम कैंसिल -2 -8 +12 -6 12 -14 -2। डेट बी -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल 4 -6 4 में 6 गया -2
प्लस जीरो माइनस जीरो इंटू रो कॉलम कैंसिल 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 4 में 4 गया 0, यह हो गया 2 0 0 यानी 2 आया। देखिए दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है। एक का वैल्यू -2 है तो एक का वैल्यू 2 है। यही प्रॉपर्टी भी बता रहा है। इसको रिटर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अदिश राशि से गुना कर दिया जाए तो सारणिक का मान उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। सारणिक का मान उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। देखिएगा यदि किसी सारणिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अदिश राशि से गुना कर दिया जाए तो सारणिक का मान उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। पहले आप एक सारणिक लीजिए। एक सारणिक लिए, इसके किसी एक रो में कोई अदिश राशि से गुना कर दीजिए। जैसे R1 को R1 इक्वल टू 3R1 कर दिए। R1 इक्वल टू 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सारणिक का फेस वैल्यू बदलेगा। फेस बदल जाएगा तो बदलेगा तो क्या होगा 6 6 9 3। ये मल्टीप्लाई अदिश राशि से आप किए हैं, ये किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। लिखा है सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अदिश राशि से गुना करने पर कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में कोई अदिश राशि से गुना कर दिए। R1 में किए, R2 में भी कर सकते थे, R3 में भी कर सकते थे, C1 में भी कर सकते थे, C2 में भी कर सकते थे, C3 में भी कर सकते थे। 2 1 1 सारणिक का वैल्यू निकाल करके चेक कीजिएगा क्या आता है। 2 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 -1 -3 इंटू रो कॉलम कैंसिल -1 -2 -3 प्लस 1 इंटू रो कॉलम कैंसिल -1। डेट बी होगा 6 इंटू रो कॉलम कैंसिल, ये आया आपको -2 प्लस 9 -1 6। ये 6 आया है तो 18 आना चाहिए। यानी किस अदिश राशि से गुना किए हैं 3 से, 3 का मल्टीपल लेकर वैल्यू भी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 6 इंटू रो कॉलम कैंसिल 0 -1 -9 इंटू रो कॉलम कैंसिल -1 -2 -3 प्लस 3 इंटू रो कॉलम कैंसिल -1 -6 प्लस 27 -3
27 माइनस 9 18। देखिए 3 का मल्टीपल आया है ना, इसका मतलब है डेट ए इक्वल टू लिख सकते हैं किससे मल्टीप्लाई किए थे कॉन्स्टेंट से, 3 इंटू डेट बी। यानी यही लिखा है यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अदिश राशि से गुना कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। सारणिक का मान भी उस अदिश राशि से गुणित हो गया, यानी सॉरी b इक्वल टू लिखेंगे डेट b इक्वल टू 3 इंटू डेट ए। डेट b इक्वल टू लिख सकते हैं डेट b इक्वल टू 3 इंटू डेट ए। 3 इंटू डेट ए करोगे देख लेना उसके इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ को यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ को दो पंक्ति के योग के रूप में, दो पंक्ति या दो स्तंभ के योग के रूप में, दो स्तंभ के योग के रूप में या सभी पंक्ति या सभी स्तंभ के योग के रूप में लिख दिया जाए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो रिफिलिंग कर लेते हैं। सारणिक का मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कोई सारणिक है। क्वेश्चन के अनुसार सुनिए क्या कह रहा है। यदि किसी सारणिक, प्रॉपर्टीज के अनुसार सुनिए, यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति जैसे R1 को हम बदल रहे हैं, एक पंक्ति या एक स्तंभ कहानी बाद में कहेंगे, एक पंक्ति को दो पंक्ति के योग के रूप में, दो पंक्ति के R1 को ऐसे चेंज कीजिए, R1 प्लस R2 कर दीजिए, R1 प्लस R2 कर दीजिए। एक पंक्ति को दो पंक्ति R1 को किया R1 प्लस R2, हो सकता है R2 कर सकते थे, R2 इक्वल टू R2 प्लस
R3। यहाँ जो हम लोग चेंज करते हैं पंक्ति को, तो जो चेंज करते हैं वो पहले लिखते हैं R1 इक्वल टू, इधर भी पहले ही उसको लिखते हैं R1 प्लस, जिसको बाद में ऐड कर रहे हैं जाकर के, R2 को जाकर के उसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसा यदि कर देते हैं, का नाम B रख लो, तो क्या आता है -2 3 5, R1 प्लस R2 सॉरी करेंगे तो 1 माइनस में 3 2 5 5 1 6 1 2 1 0 2 1। दोनों डेट निकाल के देखिए तो सेम आएगा। डेट ए इक्वल टू -2 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 2 2 गया 0, -3 इंटू रो कॉलम कैंसिल 1, +5 इंटू रो कॉलम कैंसिल 2, ये हो गया 0, -3 + 10, -3 + 10 7 आएगा। डेट ए आया 7। डेट बी होगा -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 2 2 गया 0, -5 इंटू रो कॉलम कैंसिल 1 1 गया 1 -0 1, +6 इंटू रो कॉलम कैंसिल 2 0, -5 12 7 आया। दोनों का वैल्यू देख लीजिए सेम आया है, जबकि एक रो में दूसरे रो को ऐड कर दिए। रो 1 को ऐसे चेंज किया R1 प्लस R2 के फॉर्म में लिखे। अब फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, उस प्रॉपर्टीज को बता करके इसका केसीसी नाम में जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वो, और एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है, आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन नंबर सेंड करते जाइएगा, उसको हम बना करके वीडियो में आप भेजते जाएंगे। आप लोग वीडियो को रिटेन अवश्य कीजिए, लिखा अवश्य कीजिए।